My name is Dr. Khalood Imran. Today we will discuss the importance of taking folic acid during pregnancy and when to take folic acid and the foods that are rich in folic acid. आज हम यहाँ पे 3 अहम बातें डिस्कस करेंगे फॉलिक एसिड के मुतालिक। सबसे पहले तो ये कि हमल में फॉलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो फीटस है, जो बच्चा है, उसकी न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट करती है, उसके साथ वो ब्रेन टिश्यू की भी डेवलपमेंट करती है। इसलिए अगर एक मदर जो कि फॉलिक एसिड नहीं लेती तो एट रिस्क है कि उसके बच्चे को स्पाइना बाइफिडा, अननकैफिली हो सकता है। मतलब ये कि हो सकता है कि बच्चे का सर ही ना बने। सर ही ना बने से मुराद ये है कि उसका ब्रेन टिश्यू ही ना बने। और स्पाइना बाइफिडा का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी जो हराम मगज़ या रीढ़ की हड्डी है उसमें जो है वो कोई ना कोई मसला हो, जिसको मेनिंगोसील और मेनिंगोमायोसील कहते हैं, और आम ज़बान में आप लोग जिसको कहते हैं जी पैदाइश पे बच्चे की कमर पे दाना या फोड़ा है। तो ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, और अगर ये ना ली जाए फॉलिक एसिड तो उसके बाद ये हो सकता है। और जो पेशेंट है वो दौरान अल्ट्रासाउंड 20 वीक्स एनोमली स्कैन पे पकड़े जाते हैं और फिर हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन उसकी वजह सिर्फ फॉलिक एसिड ना लेना है। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमल के पहले 3 महीनों में जो है वो बच्चा बनता है मुकम्मल तौर पे। 12 वीक्स पे बच्चे की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, ब्रेन की, वर्टिब्रल कॉलम की, बैक की, एब्डोमेन की, लेग्स की। उसके बाद बेबी का सिर्फ मैस ग्रो होता है। इसलिए 12 हफ्ते तक फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। आइडियली तौर पे जब एक बच्ची की शादी होती है तो उसको फॉलिक एसिड शुरू कर देना चाहिए। डेली की एक टैबलेट 400 माइक्रोग्राम या ऐसी फूड्स लेनी चाहिए जिसके अंदर फॉलिक एसिड ज़्यादा हो, ताकि जब कभी भी उस बच्ची को हमल हो तो जो है फॉलिक एसिड अपना रोल अदा करती रहे और जो है उसका बच्चा महफूज रहे। और अगर वो औरत जिसके 1 या 2 बच्चे हो चुके हैं और उसको जैसे अगला हमल हो तो उसको चाहिए कि या वो हमल प्लान कर रही हो तो वो फॉलिक एसिड 3 महीने पहले लेना शुरू कर दे और हमल के दौरान 3 महीने तक लाजमी ले। थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी ली जा सकती है, लेकिन उसके बाद हम लोग आयरन और कैल्शियम ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर भी ऐसे कॉम्बिनेशन है आयरन के साथ कि फॉलिक एसिड भी पेशेंट को चलती रहती है। अगर हम 12 वीक्स के बाद ना भी लें तो ऐसी फूड्स लें जिसमें फॉलिक एसिड रिच हो, ताकि मदर और बेबी स्पेशली सेफ़ रहें। अब वो कौन सी ऐसी फूड्स हैं जिसमें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए जब भी एक औरत जिसको प्रेगनेंसी होती है उसको चाहिए कि वो पपाया खाए, बीज खाए, वो नट्स खाए, उसके अलावा एवोकेडो खाए। इसमें बहुत ज़्यादा होती है फॉलिक एसिड। लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होती है, ऑरेंज में, ओकरा, भिंडी में, पीस, मटर में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ये अपनी खुराक में डेली बेसिस पे ये ऐड कर लेंगे और साथ में आप टैबलेट लेंगे एज़ प्रिस्क्राइब योर डॉक्टर, एज़ प्रिस्क्राइब योर गायनाकोलॉजिस्ट, तो आपके बच्चे को इशू नहीं होगा। अब यहाँ थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि वो ख़वातीन जिनके पहले कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या अब उसके बच्चे में मसला है, या उसके एक बच्चे के फादर या मदर की फैमिली में ये इशू चल रहा है, तो वो मदर फॉलिक एसिड ज़्यादा लेगी। इवन कि हम 5 मिलीग्राम तक भी फॉलिक एसिड देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो आपका स्कैन करेंगी, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री लेंगी कि आपकी फैमिली में पहले कोई ऐसा मसला तो नहीं, लास्ट हमल में कोई मसला तो नहीं, या इवन कि आप एंटीलेप्टिक ड्रग्स ले रही हैं, कोई ऐसी ड्रग्स ले रही हैं जो कि लेनी भी ज़रूरी हैं और वो बच्चे पर भी अफेक्ट कर सकती हैं, तो वो फॉलिक एसिड की मिकदार बढ़ा देंगी। इसलिए whenever you got pregnancy, please never sit at home. Go to your gynecologist and consult her about you and your child health. Thank you so much. Allah Hafiz.